नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका अनुपात की एक और क्लास में। और इस क्लास में मैं आपको अनुपात के कुछ सेलेक्टेड प्रश्न कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल यूपीएसआई और एनटीपीसी रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो, पहला सवाल है, यदि दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल मेंस में 2018 में पूछा गया है। अब इस प्रश्न को करने की सबसे शॉर्ट अप्रोच हमारी क्या होगी। देखो, पहली संख्या हमारे किस अनुपात में, 5 में, और दूसरी संख्या किस में, 4 में। ठीक है, पहली संख्या का 40% कितना होगा, 200। 200% और 200% किसके बराबर दे रहा है, 12 के। किसके बराबर दे रहा है, 12 के। ये कह रहा है कि दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। दूसरी संख्या, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 200। ठीक है, देखो ये 200% 12 के बराबर है, तो ये 200% किसके बराबर होगा, 12 के। और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। एक गांव में साक्षर और निरक्षर लोगों का जो अनुपात है वो 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की संख्या कितनी होगी। ये प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। देखो, एक तरफ साक्षर के लिए एस लिख लो और निरक्षर के लिए एन। जब भी अनुपात की बात करते हैं तो वहाँ देखो, अनुपात हमेशा यूनिट में लेके चलते हैं। ठीक है, साक्षर है वो 8 यूनिट में और निरक्षर है वो 9 यूनिट में। यानी जो 8 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है, 256। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हम यहाँ से एक यूनिट की निकालेंगे, जब भी हम 9 यूनिट की निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 8 का भाग लगाएंगे 256 में। 8 तिया 24, 3 बार जाएगा, बचा एक, 8 दूने 16, यानी 32 बार। इस 32 में अगर 9 का गुणा कर दें तो हम निरक्षर लोगों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 9 दूने कितना होता है, 18, 9 तिया 27 और एक 28। यानी जो निरक्षर लोग हैं वो 288 हैं। कितने हैं, 288। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को करने की हमारी सबसे शॉर्ट अप्रोच यही है। अगर आपको सवालों के तरीके पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। यदि 990 रुपये की राशि को ए, बी और सी में 3:4:5 में 5 के अनुपात में बांटी जाती है, ये 900 रुपये की राशि, तो बी को प्राप्त राशि कितनी होगी। बी को जो राशि प्राप्त होगी वो कितनी होगी। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। देखो कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीके से ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात कितना है, 3:4:2 है। इनको, यानी इस 3:4:2 में इनको ये राशि बांटी गई है, तो ये कुल कितनी यूनिट में बांटी गई है, ए 2 और 4 6 और 3 9। यानी जो 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो 9 कितनी है, 990। और हमसे क्या पूछा इसने, बी की वैल्यू कितनी यूनिट में, 4 यूनिट में। 4 यूनिट की निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम यहाँ से हम 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 का भाग लगा देंगे 990 में, यानी कितना आएगा, 110, क्योंकि 9 कम 9, 9 कम 9 और 0 का 0। ठीक है, अब 4 की निकालने के लिए क्या करना होगा, 110 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 440। कितना आएगा, 440। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पर। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। कितना आसान प्रश्न है ना। तो परीक्षा में आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कठिन सवाल ही दे दे एग्जामिनर। आसान सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं आपको पहले आसान क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम हाई लेवल के क्वेश्चनों पर चलेंगे। ठीक है, देखो, दो संख्या किस अनुपात में, 5:7 में है। यानी यदि पहली संख्या, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। हमारे सवाल के अनुसार 5 यूनिट में, लेकिन 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है, 20। तो यहाँ से 1 यूनिट की कितनी निकलेगी,
1 यूनिट की, यानी 5 लगा देंगे 20 में कितना आएगा 4। और हमें कितनी यूनिट की चाहिए 7 की, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो बस, कितना आ जाएगा 28। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न में प्रथम संख्या का 1/2, यानी प्रथम संख्या मान लो ये और इसका 1/2। ठीक है, का मतलब गुणा और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी संख्या मान लो ये वाली 0.25। 0.25 का मतलब क्या होता है? 0.25 का मतलब होता है जब इसे दशमलव को उठाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और 25 से 100 को कैंसिल आउट कर देंगे 1/4। कितना गुना है 1/4 बराबर है, यानी दोनों बराबर हैं। तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करना है हमें। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखो देखो ये जो पहली संख्या है इसमें 2 का भाग लग रहा है, यहाँ पर दूसरी संख्या में कितने का भाग लग रहा है 4 का। यानी पहली संख्या कितनी है 2 है और दूसरी संख्या है 4। जब भी आपको इस प्रकार से संख्या लिखी मिल जाए कि किसी के नीचे 2 हो तो वो उसी के समान होता है और दूसरी संख्या का मान कितना है 4। तो हमें दूसरी और पहली का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस 2 से पहले हम इस 2 को 4 को कैंसिल आउट कर देंगे 2 बार और यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है, अब देखो पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है, तो दूसरी और पहली का अनुपात ज्ञात करना है। दूसरी और पहली का अनुपात ज्ञात करना है, तो दूसरी को पहले लिखेंगे और पहली को बाद में लिखेंगे। कितना आएगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगर एक संख्या का 50%, कोई संख्या मान ली हमने ए, ये संख्या मान ली एक्स। ठीक है, संख्या मान ली एक्स का 50% यानी 50/100 लिख सकते हैं 50% को। दूसरी संख्या मान लो बाई के बराबर है, दूसरी संख्या बाई के बराबर है, तो उनका अनुपात ज्ञात करना है। अब हमें एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इस 0 से इसे कैंसिल आउट कर दो, यहाँ कितना बचेगा, इस 5 का 5x कर दो और इस 10 का इधर बाई में गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 10y। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बाई को x के नीचे लिख दो, जब बाई को x के नीचे लाएंगे तो 5 को 10 के नीचे ले जाएंगे, तो x अनुपात बाई कितना आएगा, ये 5 है, 5 से 10 को कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आएगा 2:1, और यही हमारा राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। ठीक है, देखो परीक्षा में आसान सवाल भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कठिन सवाल ही देते हैं एग्जामिनर आपको। और मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं आपको छोटे छोटे सवालों से बड़े बड़े सवालों तक अच्छी प्रैक्टिस करा दूँगा, जिससे आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।